Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा मुहूर्त, विधि, पारण का समय और साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत अपार सफलता और समस्त पापों का नाश कर मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी 2024 में कब है, व्रत कब रखें, पूजा मुहूर्त, विधि, पारण का समय और इस व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अपरा या अचला एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत तिथि होगी 2 जून दिन रविवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:04 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार देर रात्रि 2:41 पर। एकादशी पारण का समय होगा 3 जून की सुबह 8:05 से लेकर 8:10 के बीच। दोस्तों, हरिवासर समाप्ति का समय होगा 3 जून प्रातःकाल 8:05 और पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:51। अब जान लेते हैं व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि 2 जून दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। ऐसे में 2 जून दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी उदया तिथि का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। अब जान लेते हैं अपरा एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर सात्विक आहार लेना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग और तुलसी पत्र अर्पण करें। फिर धूप दीप कर आरती करें और पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व व्रत कथा पढ़ें या सुने। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद पारण के मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत खोल लें। दोस्तों, व्रत का पारण जरूर करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना उत्तम होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के बाद व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल और पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज का सेवन कर व्रत खोलना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला, चरणामृत या तुलसी पत्र खाकर करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, साथ ही पारण के दिन भोजन में घी का प्रयोग करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एकादशी पर तुलसी चढ़ाने का नियम। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को भोग लगाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बिना स्नान के तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए और चाहे एकादशी का दिन हो या रविवार को एकादशी पड़े तो इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।